ब्रिटिश भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत के इतिहास में कई सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, परंतु 19वीं शताब्दी के ये आंदोलन सामाजिक और आर्थिक न्याय, मानवाधिकार, सामाजिक बदलाव व अन्य मानवीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसका प्रणेता मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग था। वे बौद्धिक मापदंड जिन्होंने सुधार आंदोलनों को अनुप्राणित किया, तर्क बुद्धिवाद एवं धार्मिक सार्वभौमवाद थे। आंदोलन के प्रणेताओं ने युक्ति युक्त मीमांसा के आधार पर ही किसी परंपरा या व्यवस्था की सामाजिक उपयोगिता का मूल्यांकन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले आजादी की ओर। तो आइए हम चलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड की ओर, जहां हम 19वीं सदी के आधुनिक भारत के इतिहास में हुए कुछ प्रमुख सुधार आंदोलनों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। वस्तुतः राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा अर्थात आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों में द गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एवं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रमुख हैं। इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार का भी संपादन किया। राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जबकि हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर का सहयोग भी किया। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया और पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन जताया। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करना था। इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र, मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। रामकृष्ण मिशन। इस मिशन की स्थापना मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई, जबकि रामकृष्ण आंदोलन के प्रमुख प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। लेकिन रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद को जाता है, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वस्तुतः 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई, परंतु जनवरी 1882 ईस्वी में वे भारत आए और मद्रास में अडियार के निकट मुख्यालय स्थापित किया, जबकि भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में 1826 से 31 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के अध्यापक रहे। इन्होंने आत्मविस्तार एवं समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, जिन्होंने ईस्ट इंडियन नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। वहाबी आंदोलन।
सन 1820 ईस्वी में इस आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित करने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी एवं शाह मोहम्मद इस्माइल को दिया जाता है। सर्वप्रथम इस आंदोलन ने ही मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया की। अपने प्रारंभिक दिनों में यह आंदोलन पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया, किंतु 1849 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय के उपरांत यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध बदल दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। वस्तुतः सैयद बरेलवी का जन्म 1786 और मृत्यु 1831 में हुई थी। प्रार्थना समाज। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर आदि के द्वारा 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित देना आदि था। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में आंग्ल मुस्लिम स्कूल, जिसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना की। 1920 ईस्वी तक यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। अहमदिया आंदोलन। मुस्लिमों में इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने एवं मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देने हेतु मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा पंजाब के गुरदासपुर में कादिया नामक स्थान पर 1889 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया। देवबंद आंदोलन। मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करने हेतु मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1866 से 1867 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आंदोलन देवबंद चलाया गया। पारसी सुधार आंदोलन। पारसी सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रणेता दादा भाई नौरोजी फरदौन जी तथा आर के कामा ने 1851 ईस्वी में रहनुमाए मजद यासन सभा की स्थापना की। इस सभा के विचारों के प्रसारण हेतु दादा भाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका की शुरुआत की। महिला एवं समाज सुधार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। इस दिशा में तेलुगु भाषी क्षेत्र के डी.के. कर्वे वीरेशलिंगम पंतुलु एवं दयानंद सरस्वती ने भी प्रयास किए। कालांतर में वीरेशलिंगम पंतुलु ने 1878 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया। 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पारसी धर्म सुधारक बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम अर्थात बाल विवाह के विरुद्ध एक्ट पारित हुआ, जबकि 1929 ईस्वी में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार 18 साल से कम आयु के लड़के एवं 16 साल से कम आयु की लड़की के विवाह को गैर कानूनी माना गया। स्वयं अपने अधिकारों के लिए प्रयासरत महिलाओं में पूना में विधवा गृह व शारदा सदन की संस्थापक पंडिता रामाबाई, अमोर जीवन आत्मकथा की लेखक राजसुंदरी, स्त्री पुरुष तुलना की लेखक देवी ताराबाई शिंदे और बेगम रुकैया सखावत हुसैन आदि का नाम उल्लेखनीय है। निम्न जातीय आंदोलन। जाति उन्मूलन की दिशा में 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन किया गया, जिसमें उच्च जातियों के लोग भी थे, जबकि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन एवं निम्न जाति के व्यक्ति घासीदास ने शुरू किया था और पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के मध्य काम किया। केरल में एजवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के मध्य एकता का आदर्श रखा। वस्तुतः 1873 ईस्वी में गुलामगिरी के लेखक एवं सत्य शोधक समाज संगठन के संस्थापक ज्योतिबा राव फुले ने ब्राह्मणों के आर्य होने के कारण श्रेष्ठता के दावे का खंडन किया एवं निम्न जातियों को भारत का मूल निवासी कहा।
फुले उच्च जातियों के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। गुलामगिरी उन सभी अमेरिकियों को समर्पित है जिन्होंने गुलामों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। तो वहीं कालांतर में महार जाति के अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर द्वारा बुद्ध और कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक लिखी गई और 20वीं सदी में ईवी रामास्वामी पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। वे एक राजनीतिज्ञ, सामाजिक सक्रियतावादी और दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे जाति उत्थान, राष्ट्रवाद और नारी अधिकारों के समर्थक थे। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।